हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 2 का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 है। ये सेमेस्टर 2 की बुक से द वाइज मैन ऑफ गोथाम। आपके पास में अगर कोई और कंपनी की बुक होगी तो मे बी हो सकता है ये जो चैप्टर है ये किसी और नंबर पे हो, किसी और चैप्टर नंबर पे हो, बट मेरे पास जो ये बुक है वो है चैप्टर नंबर 4 सेमेस्टर 2 की बुक का द वाइज मैन ऑफ गोथाम। शुरू करते हैं चैप्टर को, एक एक वर्ड को समझेंगे और उसको एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको, राइट। सो गोथाम इज अ विलेज नियर नॉटिंघम इन इंग्लैंड। ओके, गोथाम इज अ विलेज, गोथाम एक गांव है, ठीक है। गोथाम इज अ विलेज, गोथाम एक गांव है। विलेज मीन्स होता है गांव। नियर, नियर मीन्स जो कि पास है। नॉटिंघम इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में जो नॉटिंघम है उसके पास एक विलेज है गोथाम, ठीक है। सो लॉन्ग लॉन्ग अगो यानी कि बहुत समय पहले, लॉन्ग लॉन्ग अगो मीन्स बहुत बहुत समय पहले, द पीपल ऑफ गोथाम वर नोन फॉर देयर फुलिशनेस, ठीक है। द पीपल जो लोग थे ऑफ गोथाम, गोथाम के जो लोग थे, वर्ड मीन्स थे, ठीक है। वर्ड मीन्स थे क्योंकि गोथाम के लोगों के बारे में बात हो रही है ना, ज़्यादा लोगों के बारे में, इसीलिए थे, ठीक है। वर्ड मीन्स थे। नोन मतलब वो जाने जाते थे। फॉर देयर फुलिशनेस, फॉर देयर मतलब उनकी, देयर मीन्स होता है उनकी, फुलिशनेस मतलब उनकी मूर्खता के लिए, उनकी मूर्खता के लिए वहाँ के जो लोग थे वो जाने जाते थे। नोन मीन्स होता है जाना जाना किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। फुलिशनेस मतलब मूर्खता या फिर वो जो भी बेकार की हरकतें करते थे, खराब हरकतें करते थे, उसके लिए उनको जाना जाता था। एवरीथिंग सब कुछ, दे ट्राई टू डू, वो जो भी कुछ करते थे, ट्राई टू डू मतलब जो भी कुछ करने की कोशिश करते थे, ठीक है। जो भी वो कुछ करते थे, दे वुड डू इट इन द मोस्ट स्टूपिड मैनर, दे वुड डू वो क्या करते थे, इट उसको इन द मोस्ट स्टूपिड मैनर। मोस्ट स्टूपिड मैनर मतलब बहुत ही खराब तरीके से, स्टूपिड मतलब मूर्ख तरीके से, मूर्ख तरीके से उस काम को किया करते थे, वो जो भी काम करते थे उसको। ऑल द वर्ल्ड पूरा जो संसार था, लाफ्ड हंसता था, एट देयर मिस्टेक्स उनकी गलतियों पर हंसता था। मिस्टेक्स मतलब क्या होता है, गलतियाँ, और लाफ्ड मतलब हंसता था, ठीक है। हंसना मतलब होता है लाफ, और लाफ्ड यानी कि हंसता था। ऑफ एट देयर मिस्टेक्स उनकी गलतियों पर हंसता था। इन फन मज़े में या मजाक उड़ाते हुए, दे कॉल्ड देम वो उन्हें पुकारते थे। क्या पुकारते थे, दे कॉल्ड देम यानी कि वे उन्हें पुकारते थे द वाइज मैन ऑफ गोथाम, वाइज मैन ऑफ गोथाम। वाइज मतलब क्या होता है, बुद्धिमान, मैन मतलब आदमी, ऑफ गोथाम गोथाम के बुद्धिमान आदमी। जैसे होता है ना, हंसी हंसी में कोई बहुत ज़्यादा स्टूपिड सी हरकतें करता है, देखो कितना समझदार है, तो कितना अक्लमंद है ना, ऐसे उड़ाते ना उसकी हंसी। इसी तरीके लोग उनका मजाक उड़ाते हुए उन्हें क्या बोलते थे, द वाइज मैन ऑफ गोथाम यानी कि गोथाम के बुद्धिमान लोग। तो हेयर इज वन स्टोरी अबाउट देम, यहाँ पे जो है एक स्टोरी है उनके बारे में। अबाउट मीन्स क्या आता है, किसी के बारे में, राइट। अब स्टार्ट करते हैं, जो स्टोरी यहाँ पे दी हुई है उसको हम रीड करेंगे। जॉन अ मैन ऑफ गोथाम, जॉन जो एक आदमी है गोथाम का, वॉज गोइंग टू नॉटिंघम मार्केट, वॉज गोइंग टू वो जा रहा था, कहाँ जा रहा था, नॉटिंघम मार्केट, नॉटिंघम जो मार्केट है वहाँ पर, टू बाय शीप, ठीक है। टू बाय, बाय मीन्स खरीदने, ठीक है। बाय मीन्स होता है खरीदना, खरीदने। शीप, शीप मतलब क्या होती है, भेड़, भेड़ों को खरीदने वो जा रहा था। कहाँ जा रहा था वो, नॉटिंघम मार्केट, नॉटिंघम के बाजार। मार्केट मीन्स होता है बाजार। ऑन नॉटिंघम ब्रिज, जब वो नॉटिंघम के ब्रिज पे था, ही मेट टॉबी, ही मेट टॉबी, टॉबी कौन, एक व्यक्ति है, ठीक है। मैट मीन्स क्या होता है, मिलना, वो टॉमी से मिला, सॉरी टॉबी से मिला। अनदर मैन ऑफ गोथाम, अनदर मैन ऑफ गोथाम जो कि गोथाम का दूसरा आदमी था। अनदर मैन मतलब, अनदर मीन्स क्या होता है, दूसरा, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि एक वर्ड को अगर आप समझोगे ना तो ईजी हो जाएगा आपके लिए पढ़ना। अनदर मीन्स दूसरा जो था। हिज नेबर वो उसका पड़ोसी था। नेबर मीन्स क्या होता है, पड़ोसी, राइट। कमिंग फ्रॉम द मार्केट, कमिंग मीन्स आ रहा था, फ्रॉम द मार्केट मार्केट से, जो कि मार्केट से आ रहा था। दे ग्रीटेड ईच अदर, ग्रीटेड मीन्स क्या होता है, दे मीन्स वे, ग्रीटेड मतलब क्या होता है, किसी से मिलना। जैसे हम बोलते हैं ना हाय हेलो करते हैं किसी से, हमसे कोई बड़े मिलते तो हम उनसे नमस्ते करते हैं, अगर बिल्कुल हमारे बराबर के होते तो उनसे बोलते हैं हेलो जी कैसे हैं आप। तो ग्रीटेड यानी कि किसी से अभिवादन करना, किसी को मिलना। ईच अदर वो एक दूसरे से मिले, उन्होंने एक दूसरे को अभिवादन किया या उनको एक दूसरे को ग्रीट किया, राइट। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। वेयर आर यू गोइंग, गोइंग मीन्स होता है जाना, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। नेबर मतलब उसने पूछा कि पड़ोसी तुम कहाँ जा रहे हो। आस्क्ड टॉबी, टॉबी जो था जो आ रहा था उसने पूछा।
टू नॉथिंगहम मार्केट, मैं नॉथिंगहम मार्केट जा रहा हूँ। टू बाय शीप, मैं शीप खरीदने यानी कि भेड़ खरीदने नॉथिंगहम मार्केट जा रहा हूँ। रिप्लाइड जॉन, रिप्लाइड मतलब कहता है उत्तर देना या जवाब देना। जॉन ने, जो हमें फर्स्ट मैन था ना जिसके बारे में, जिससे हमने स्टोरी अपनी स्टार्ट की थी, उसने उसको रिप्लाई किया, उसको उत्तर दिया। टू बाय शीप, तुम शीप खरीदने जा रहे हो। एक्सप्लेन टॉबी, टॉबी जो है एकदम एक्सक्लेम मतलब क्या होता है, एक्सक्लेम मतलब होता है चिल्लाना, ठीक है, ज़ोर से चिल्लाना। वो ज़ोर से टॉबी जो था, जो दूसरी साइड से आ रहा था मार्केट से, वो चिल्ला करके बोला टू बाय शीप, शीप यानी कि भेड़ खरीदने। टेल मी, मुझे बताओ, विच वे विल यू ब्रिंग दैम होम, विच वे विल यू ब्रिंग दैम होम, कि तुम उन्हें किस रास्ते से वापस घर लाओगे। ब्रिंग मीन्स क्या होता है, लाना, ठीक है। विच वे, किस रास्ते से, वे मीन्स क्या होता है, रास्ता। विल यू, लाओगे, ठीक है। विल यू ब्रिंग यानी कि तुम किस रास्ते से उन्हें वापस लाओगे। दैम होम, तुम किस रास्ते से उन्हें घर लाओगे। वेल अक्रॉस द ब्रिज, वेल अच्छा, अक्रॉस द ब्रिज यानी कि ब्रिज को पार करके। आंसर जॉन, जॉन ने आंसर दिया, जॉन ने उत्तर दिया। नाउ टॉबी लव्ड टू फाइंड फॉल्ट विद एवरीथिंग। नाउ अब जो है क्या होता है, टॉबी जो है, टॉबी कौन था, जो आ रहा था नॉटिंघम मार्केट से, ठीक है। टॉबी लव्ड टू फाइंड, लव्ड मतलब उसको पसंद था, टू फाइंड मतलब निकालना, या फाइंड मतलब किसी भी चीज़ को खोजना। फॉल्ट, फॉल्ट मतलब कहता है दोष, कोई भी गलती किसी भी चीज़ के अंदर। फॉल्ट मीन्स क्या, दोष निकालना किसी भी चीज़ के अंदर, गलती निकालना या कमी ढूंढना। विथ एवरीथिंग, एवरीथिंग मतलब हर एक चीज़ के अंदर, जो भी चीज़ उसके पास होती थी या नहीं होती थी या किसी की भी होती थी, तो उसकी आदत थी या उसे पसंद था किसी भी चीज़ के अंदर कमी निकालना, ठीक है। कमी निकालना उसको बहुत पसंद था। He was not pleased to hear that, he was not pleased, pleased मतलब क्या होता है, प्रसन्न होना या किसी भी चीज़ से, मतलब वो खुश नहीं हुआ। He was not pleased, वो खुश नहीं था। to hear that, ये सुन के, ये वाली बात सुन के, क्योंकि उसने क्या कहा कि मैं ब्रिज को क्रॉस करके, ब्रिज को पार करके ही अपनी शिप्स को लेकर के आऊँगा। तो ये वाली बात सुन के टॉबी जो था वो खुश नहीं था। ओह नो, वो नहीं, ही क्राइड, वो चिल्लाया, मतलब सॉरी, ही क्राइड, क्राइड मतलब कहता है रोना, वो रोने लगा जोर से। यू शैल नॉट ब्रिंग योर शिप बैक बाय दिस ब्रिज, यू शैल नॉट ब्रिंग योर शिप बैक बाय दिस ब्रिज, तुम इस ब्रिज से अपनी शिप को वापस नहीं लाओगे। उसने ऐसा उससे कहा कि तुम अपनी शिप्स को, अपनी जो भेड़ थी उनको वापस नहीं लाओगे। बैक मीन्स कहता है वापस लाना, ठीक है। ओह यस शाउटेड जॉन, ओह यस, उसने ऐसा एकदम ओह यस, ओह हाँ, शाउटेड जॉन, शाउटेड मतलब क्या है, चिल्लाना। उसने चिल्ला करके बोला आई शैल ब्रिंग दैम बैक, मैं उन्हें वापस लाऊंगा। दिस वे, इस रास्ते से। इफ़ आई वॉन्ट टू, अगर मैं चाहूँगा तो मैं उन्हें इस रास्ते से वापस लाऊंगा। किसने कहा, ये जॉन ने, जो जा रहा था मार्केट, राइट। यू शैल नॉट, तुम ऐसा नहीं करोगे। क्राइड टॉबी, टॉबी रोते हुए बोला। अब देखिए यहाँ पे अब स्टूपिड थिंग क्या हो रही है कि उसको रोने की ज़रूरत ही नहीं है, पर वो रो रहा है ना, यहाँ पे उसने रोना शुरू कर दिया, उसने बेकार में चिल्लाना शुरू कर दिया। कोई और है अपने मन से किसी भी चीज़ को कहीं भी कर सकता है, बट वो क्या चाहता था कि वो ऐसा ना करे, इसीलिए उसने रोना शुरू कर दिया। तो ये क्या हुई, ये स्टूपिड थिंग्स हुई ना, कि वो लोगों ने स्टूपिड थिंग करना शुरू कर दिया। बट आई शैल, लेकिन मैं करूँगा। डिक्लेयर्ड जॉन, जॉन ने डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर मतलब क्या होता है, घोषित कर देना किसी भी चीज़ को, कि मैं तो ये काम करूँगा ही, ऐसा उसने डिक्लेयर कर दिया। किससे कर दिया, टॉबी को। देन द टू मैन ऑफ गोथाम बिगिन टू गेट एंग्री, देन तब द टू मैन ऑफ गोथाम, गोथाम के जो दो आदमी थे, बिगिन, बिगिन मतलब शुरू कर दिया उन्होंने, टू गेट एंग्री, एंग्री मीन्स नाराज़ होना, उन दोनों ने शुरू कर दिया। हिटिंग द ग्राउंड, हिटिंग मतलब क्या होता है, मारना, हिट मीन्स मारना। हिटिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को यानी कि ज़मीन को वो मारने लगे। विथ देयर स्टिक्स, विथ देयर स्टिक्स, उनकी जो स्टिक्स थी, स्टिक्स मीन क्या होता है, लकड़ी। देखिए यहाँ पे जो उनके हाथों में आप देख पा रहे हैं ना, इनके हैंड्स में ये जो लकड़ियाँ हैं, इससे इन्होंने ग्राउंड को हिट करना, ग्राउंड को मारना शुरू कर दिया। एज इफ़ द शिप वर ऑलरेडी देयर, एज इफ यानी कि ताकि, या बिल्कुल जैसे भी हम बोल सकते हैं ना, कि ताकि या बिल्कुल जैसे, शिप वर देयर जैसे कि ऑलरेडी देयर, जैसे कि शिप वहीं पर हो। इस होता है ना कि आपने देखा होगा, अगर कोई शेफर्ड्स जो होते हैं, जो शिप को चराते हैं, तो वो क्या करते हैं, शिप को भगाने के लिए ग्राउंड पे लकड़ी मारते हैं, जिससे कि शिप आगे को चली जाए। तो जब शिप आगे निकल जाती हैं तो वो दोबारा से आगे को मारते हैं डंडी को, जिससे शिप और थोड़ी सी आगे बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर क्या था, अभी तो शिप थी
थी नहीं, पर उन्होंने लकड़ी को वैसे ही मारना शुरू कर दिया। होल्ड बैक योर शिप देयर, अपनी शिप को यहीं पर रोको, उसने क्राइड द वन, उसमें से जो दूसरा था उसने क्राइड यानी कि चिल्लाते हुए रोते हुए कहा। इस चैप्टर को देखिए अभी हम यहीं तक पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे क्या हो जाएगा आपके लिए बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा। अभी आपको क्या चीज़ें करनी है, सिर्फ आपको कुछ जो वर्ड्स हैं जिनको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ उनको याद रखना है, उनकी स्पेलिंग को याद रखना है। फर्स्ट वन इज़ नोन, राइट। नोन, नोन मीन्स जानकार या जिसको जानते हैं या जाना जाता था, राइट। मिस्टेक्स मतलब क्या होता है, गलतियाँ, उनकी मिस्टेक्स। जब चैप्टर को पढ़ोगे तो चैप्टर के मीनिंग्स भी आपको याद होने चाहिए, राइट। नेक्स्ट है हमारा अनदर या अनोदर, दोनों आप बोल सकते हैं, दोनों करेक्ट होंगी, ठीक है। अनोदर मीन्स दूसरा। ग्रीटेड मतलब क्या होता है, अभिवादन करना, अभिवादन मत करना यानी कि एक दूसरे से मिलना, उनको नमस्ते करना। नेक्स्ट है हमारा रिप्लाइड, रिप्लाइड मतलब उत्तर देना। एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड मतलब क्या होता है, एक्सक्लेम्ड मतलब मीन्स मैंने आपको बताया था ना अभी, एक्सक्लेम्ड मतलब क्या होता है, चिल्लाना, राइट, चिल्लाना। इसके बाद में है अक्रॉस का मीनिंग आपको पता ही होगा, पहले वाले चैप्टर्स में हो चुका है। फॉल्ट, फॉल्ट मीन्स क्या होता है, कमी निकालना या दोष निकालना किसी के अंदर, ठीक है। शाउटेड, शाउटेड मीन्स क्या होता है, चिल्लाना, ज़ोर ज़ोर से जब चिल्लाने को बोलते हैं तो शाउटेड यानी कि चिल्लाना। और डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड मतलब क्या होता है, घोषित कर देना किसी चीज़ को कि ये काम तो होगा ही, इस तरीके से घोषित कर देना। तो इन वर्ड्स की स्पेलिंग आपको याद रखनी है, इनका मीनिंग आपको याद रखना है। और अगर आप चाहते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपके साथ में शेयर करूं, या फिर इसी के जो भी डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग है चैप्टर के अलग से उसकी वीडियो मैं आपके साथ में शेयर करूं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको कैसा लगा है चैप्टर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।